बच्चों इसके इस सबक के हम सवाल जवाब पे आते हैं। ये है अल्फाज मायने, ठीक है। ऋषि, ऋषि का मायने क्या होते हैं? साधु, जोगी। वली के मायने हैं खुदा का दोस्त या खुदा परस्त। शिकन, सिलवट, मस्किन, रहने की जगह। जुल्मत, अंधेरा या तारीकी। पुरनूर, नूर से भरा हुआ। उल्फत, प्यार मोहब्बत। कुदरत का इनाम, खुदा का इनाम। जाम, प्याला। बाहम, मिलजुल कर। आलम, दुख या मुसीबत, ठीक है। ये सवाल जवाब है, इनके जवाब में आपको लिखकर सेंड कर दूंगी, वो ये आपको तब करने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। नीचे दिए मशरों को मुनासिब लफ्ज़ों से लिखिए। ये खाली जगह हमें पूरी करनी है जो हमने अभी सबक 1 पढ़ा है उसमें से देखकर। का स्थान वतन, किसका स्थान वतन? ऋषियों का स्थान वतन। हर हिंदी की जान वतन, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब पूरा करना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये बहुवचन होते हैं ना, बहुवचन लिखा हुआ है, इसका आपको एक वचन लिखना है, यानी जमा लिखी हुई है, आपको इसके वाहिद लिखना है। उर्दू में कहते हैं बहुवचन को जमा, और हमें क्या लिखना है यहाँ पर? एक वचन को कहते हैं वाहिद लिखना है, ठीक है। ऋषियों का ऋषि, वीरों का वीर, वलियों का वली, इसी तरह खुशियों का खुशी, कौमे का कौम। यहाँ पर इन सबको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। ईमान, सारे हुरूफ अलग अलग। पहले क्या आया? अलिफ, फिर आया है या, तो यह आ गया या, ठीक है। फिर मीम, अलिफ, नून, ईमान। इसी तरह अरमान का अलिफ, र, फिर आया है मीम, मीम के साथ भी क्या जुड़ा है? अलिफ, और फिर लास्ट में है नून। ये आपको इसी तरह पूरा करना है। अब आते हैं नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें। सुबह, शाम, रात, दिन, कम, ज़्यादा। इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने देते हैं। मुखालिफ लफ्ज़ हैं ये एक दूसरे के। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अलिफ और बे को सही जोड़ से मिलाना है, ठीक है। यानी मुतज़ाद हैं, इनके एक दूसरे के अपोजिट जो वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं। जैसे वतन का क्या हो जाएगा? परदेश, दूर का, पास, जुल्मत का। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये उल्फत का नफ़रत होगा, और जुल्मत का होगा नूर, ठीक है। और वतन, परदेश, जुल्मत, नूर, उल्फत, नफ़रत, ठीक है। इनाम, सज़ा, आराम, तकलीफ़, दूर, पास, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद है लिखिए। मतलब आपको कौन सी नज़्म की कौन सी लाइन पसंद आई है वो आपको यहाँ पे लिखना है। खुश खत लिखिए, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। 1 2 3 4 5 टाइम लिखना है सबको। ईमान, उसे 5 बार लिखना है। शिकन को 5 बार लिखना है। चिश्ती को 5 बार लिखना है। इसी तरह पैगाम और इनाम को भी 5 बार लिखना है। और इस नज़्म को आपको ज़बानी याद करना है, ठीक है। बिना देखे आपको ये नज़्म याद करनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी लिखने के लिए आ सकती है, ठीक है। कोई सी भी नज़्म आ सकती है, अगर आपको याद होगी तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो। अपना ये वक्त कंप्लीट करिएगा उर्दू का, ठीक है, और मुझे सेंड करना टाइम से।